अगर किसी भी बैंक में आपको खाता है, किसी भी बैंक में आपको खाता है, तो ये प्रॉपर वीडियो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। आरबीआई ने 5 अप टू डेट किया है, 5 अप टू डेट किया हुआ है कि जो सबसे बड़ा अप टू डेट है। अगर आप उस अप टू डेट का पालन नहीं करते हैं तो आपको हो सकता है आपका खाता फ्रीज हो सकता है, पैसा जब्त हो सकता है, बहुत चीज़ हो सकता है। इसलिए आपको पांचों नियम का पालन करना बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा अगर कोई भी आप लोन लिए हुए हैं, चाहे आप मुद्रा लोन लिए हुए हैं, चाहे केसीसी लोन लिए हुए हैं, चाहे ग्रुप लोन लिए हुए हैं, चाहे ग्रुप लोन लिए हुए हैं, चाहे समूह लोन लिए हुए हैं, चाहे जीविका कोई भी लोन लिए हुए हैं, तो ये प्रॉपर शुरू से लेकर लास्ट तक आपको वीडियो देखना बहुत ही ज़रूरी है। नहीं तो ऐसा भी ना हो कि आपको ऊपर कुछ कार्रवाई हो जाए, आपको बहुत बड़ा नुकसान हो जाए। तो चलिए वीडियो के ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं करते हुए सबसे पहले फटाफट हम अप टू डेट के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर देखिए, बैंक ग्राहकों के लिए 5 बड़े अप टू डेट यूपीआई लोन और पीडी समेत आरबीआई के नए नियम लागू। बैंक अकाउंट में न्यू अप टू डेट 2025। आज के समय में बैंकिंग सेक्टर में लगातार बदलाव हो रहे हैं। रिसीवर और बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई और अन्य स्थलों द्वारा जारी किए गए नए नियम और अप टू डेट का असर बैंक खाता धारक पर पड़ता है। चाहे वो यूपीआई से जुड़ी नई सुविधा हो तो बैंक लोन के नियम बदलाव या पीडी फिक्स्ड डिपॉजिट से जुड़ी नई गाइडलाइंस, हर अप टू डेट को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बात समझ गए। इस विषय में हम आपको ये भी बताएंगे कि बैंक खाता धारकों के लिए ये 5 जो अप टू डेट के बारे में कि जो आपको विस्तार से हम आपको बताएंगे और बारीकी से समझाएंगे। इसके लिए आपको करना क्या है, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप क्या करिएगा, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन के अलाव ज़रूर कर लीजिएगा कि अगर कोई भी अप टू डेट आएगा, अगर कोई भी सुविधा बिहार सरकार की तरफ से आएगा तो उसके लिए आपको आवेदन कैसे करना है, कैसे फॉर्म भरना है, आपको तो पता ही होगा। इससे लेकर इस चैनल पर वीडियो आता रहता है। और ये दोस्त महिन को भी शेयर कर दीजिएगा कि आपका भी दोस्त कोई अगर ऐसा मामला में परेशान होगा तो आसानी से काम कर लेगा। तो चलिए देखिए, यूपीआई क्रेडिट लाइन सुविधा। आरबीआई ने हाल में ही यूपीआई इनफ्रेंड पेमेंट और इन्फ्रेंस को और अधिक उपयोगी बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। अब छोटे फाइनेंस बैंकों को यह अनुमति दी गई है कि ग्राहकों को पूरे पेमेंट क्रेडिट और इनेस प्रदान करें। ग्राहक अपने यूपीआई ऐप्स से सीधे क्रेडिट को लिंक कर सकते हैं। बात समझ गए। ग्राहक अपने यूपीआई ऐप्स से सीधे क्रेडिट लाइन को लिंक कर सकते हैं। यह सुविधा पारिवारिक क्रेडिट कार्ड और पर्सनल लोन का एक सस्ता विकल्प हो सकती है। बैंक द्वारा निर्धारित ब्याज दर और शर्तें लागू होगी। यह सुविधा खास तौर पर उन ग्राहकों के लिए फायदेमंद होगी जो त्वरित क्रेडिट की ज़रूरत महसूस करते हैं। दूसरा होगा एनबीएफसीएच के लिए बैंक लोन नियम बदलाव। आरबीआई ने एनबीएफसीएस और नॉन बैंकिंग फाइनेंस और कंपनियंस के लिए बैंक लोन पर रिस्क व रेट को 25 तक की घटा दिया है। इस बदलाव के उद्देश्य में एनबीएफसीएस को सस्ता क्रेडिट उपलब्ध कराना है। इसका फायदे एनबीएफसीएस को बैंक से कर्जा लेने की लगान कम हो गई है। उच्च रेटिंग वाले एनबीएफसीएस को इसका अधिक लाभ मिलेगा। अनुमति रूप से 4 लाख करोड़ रुपया अतिरिक्त क्रेडिट उपलब्ध हो सकता है। यह कदम खुदरा क्षेत्र में कर्जा की उपलब्धता बढ़ाने और आर्थिक का गति डालने के लिए उठाया गया है। निष्क्रिय बैंक खाते बंद होने का भी संभावना है। कुछ बैंक जो आरबीआई ने घोषणा की है कि 1 जनवरी 2025 से निष्क्रिय डिफॉल्ट और जीरो बैलेंस वाला खाता बंद किया जाएगा। जैसे मैं मान के चलिए आप खाता खुलवा लिए हुए हैं, उसमें कोई लेन देन नहीं करते हैं। बात समझ गए। कोई आदमी होता है ना, खाता खुलवा लेता है और उसमें कोई पैसा लेन देन करवे नहीं करता है, तो उसका खाता बंद कर दिया जाएगा। अगर आप खाता खुलवा लिए हैं फ़ोन पे के माध्यम से, यूपीआई के माध्यम से, चाहे गूगल पे से, इसका भी इस्तेमाल कर आप लेन देन कर रहे हैं तो आपको खाता बंद नहीं होगा। बात समझ गए इसके बारे में। और
इसके अलावा अगर जीरो बैलेंस रहते हैं तो आपका खाता बंद कर देता है। अगर बाई चांस आपका खाता बंद कर दिया हुआ है तो आपको करना क्या है? बाई चांस अगर आपका खाता बंद कर दिया है तो आपको करना क्या है? तो आपको सीधा आपका शाखा में जाना है, जहाँ आपका ब्रांच है, जहाँ पर आप खाता खुलवाए हैं वहाँ आपका ब्रांच है, तो वहाँ पर आपको जाना है। और वहाँ पर आपको क्या करना है कि कहना है फॉर्म दीजिए, हमारा खाता लॉक हो चुका है, मतलब बंद हो चुका है, उसको इनलॉक करना हम चाहते हैं। ठीक है, तो उसका प्रक्रिया होगा, आप क्या करिएगा कि कुछ रुपया के लेन देन कीजिएगा उसमें। ठीक है, नहीं होता है तो पैसा डालिए निकालिए, अगर नहीं भी है तो ऐसा में आपका खाता सुरक्षित रहेगा, नहीं तो ऐसा खाता बंद कर दिया जाएगा। ठीक है, आरबीआई ने घोषणा की है कि 1 जनवरी 2025 से निष्क्रिय खाता जो होता है उसको बैलेंस को खाता बंद किया जाएगा। प्रभारित खाता डॉक्यूमेंट अकाउंट जिसमें 2 साल या उससे अधिक समय से कोई लेन देन नहीं हुआ है, ऐसा अकाउंट को जिसमें 12 महीने में कोई लेन देन नहीं हुआ है उसको बंद किया जाएगा, या जीरो बैलेंस वाला जो खाता है उसको बंद किया जाएगा। और बचाए कैसे? तो खाता में कम से कम ट्रांजैक्शन करें, कम से कम भी आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, और बैंक शाखा जाकर खाते की सक्रिय करें। और इस कदम में उद्देश्य धोखाधड़ी को रोकना और केवाईसी अनुपाल करें मौजूद बनाए गए हैं। जिससे में केवाईसी आपको कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप नहीं केवाईसी करवाए हुए हैं तो अभी जाकर या तो कल जाकर अपना खाता के केवाईसी करवा लीजिएगा, उसका फॉर्म भर कर अपील कर दीजिएगा। जिसके बाद हो गया नए एफडीडी नियम के तहत एनबीएफसीएस और एचपीसीएस और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज में प्रेमचर विड्रॉल और प्रक्रिया हो सरल बनाने के लिए मुख्य बदलाव किए हैं। और फ्यूचर में विड्रॉल पर पहले से बेहतर ब्याज दर लागू होगी। ग्राहकों को एफडी विड्रॉल की प्रक्रिया में पारदर्शिता मिलेगी और संचार प्रणाली को बेहतर बनाया गया है ताकि ग्राहक समय समय पर जानकारी प्राप्त कर सके। और यह बदलाव उन ग्राहकों के लिए राहत लेकर आया है जो अपनी जमा राशि जल्द निकासी की ज़रूरत महसूस करते रहते हैं। यूपीआई ट्रांजैक्शन और आईडी रूल्स 1 फरवरी 2025 से यूपीआई ट्रांजैक्शन आईडीएस केवल उपलब्ध हो सकती है। नए नियम स्पेशल कैरेक्टर जैसी कि यदि अब मान्य नहीं होगी, गलत आईडी वाले को ट्रांजैक्शन सिस्टम द्वारा अस्वीकृत कर दिया जाएगा। ग्राहकों का सलाह दी जाती है कि वो अपने यूपीआई ऐप्स को ही सेटिंग्स को चेक करें और सुरक्षित करें और उनकी ट्रांजैक्शन आईडीएस नए नियम का पालन करती हुई। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी मार्च 2025 बैंक में छुट्टियां। मार्च महीने में कुल 14 दिन बैंक बंद रहेगा मार्च में। ठीक है, कुल 14 दिन बैंक बंद रहेगा। इसमें सार्वजनिक छुट्टियां, क्षेत्रीय छुट्टियां और साप्ताहिक छुट्टियां आवश्यक शामिल है, मतलब जो संडे वनडे हो गया सब छुट्टी लगाकर। ठीक, न्यूवर्स इसके ऊपर बताएंगे कि सभी अप टू डेट हर बैंक खाते धारक के लिए महत्वपूर्ण है और आप यूपीआई का उपयोग कर सकते हैं और पीएफडी हो इन बदलाव का सीधा असर पड़ेगा। डिस्क्लेमर, यह लेखक केवल सूचना और प्रदान करने के उद्देश्य में यह वीडियो बनाया गया हुआ था। कृपया अपने बैंक या वित्तीय सलाह ले सकते हैं। अगर आपको मेरे बात पर विश्वास नहीं था, आप चाहे तो अपना ब्रांच में जाकर जानने में क्या लगता है, एक बार जाकर चेक करा कर आप नियम समझ सकते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो समझने में कहीं दिक्कत हुआ होगा तो आप कमेंट जरूर करिएगा, उसके ऊपर हम रिप्लाई दे देंगे। ठीक है, तो आज के लिए हम विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे कोई दूसरे वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।